गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम लोग क्लास नर्सरी का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। क्लास नर्सरी के इंग्लिश में आपने अल्फ़ाबेट का पूरा अच्छे से रिवीजन कर लिया है। पिछली क्लास में हमने आपको रिटेन वर्क में जे फॉर जग और के फॉर काइट बनाना बताया था, और आज के डेट में जब हमारी ये क्लास है तो इसमें हम लोग जो है पूरा ये अल्फ़ाबेट पहले हम लोग रिवीजन करेंगे एक बार, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखना है कि इसमें क्या चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ए से लेके हमने आपको बताया कि के फॉर काइट, जे फॉर जगह, के फॉर काइट, ये हमारी पिछली क्लास हुई थी। और इतने जो लेटर हम लोगों ने पढ़ चुके थे क्लास वर्क में, हम लोग को रिसेंटली आज करना है, और उसके बाद से फिर हम लोगों को नए जो भी चीज़ें पढ़नी होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो इस क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है वो क्या करना है, अपने अल्फ़ाबेट का रिवीजन करना है। ये अल्फ़ाबेट का रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग इसको, ये देखिए, ये आप पिक्चर देख रहे हैं ए फॉर एप्पल। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ए के साथ आपका कैपिटल और स्मॉल ए दोनों बना हुआ। ये कैपिटल ए है यानी बड़ा लेटर, ये स्मॉल ए है यानी छोटा लेटर। तो दोनों लेटर आपके पास है, लेकिन स्मॉल लेटर अभी आपके कोर्स में नहीं है, जिसकी वजह से जो है हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। अभी हम जो है आपको कैपिटल लेटर का ही रिवीजन कराएंगे। ये कैपिटल लेटर आपका है और आप इसका रिवीजन कर रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J फॉर जोकर या जे फॉर जग। हर लेटर का अलग अलग पिक्चर भी होता है। के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरट, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। यहाँ पे हमारा जो है ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट का हमने रिवीजन कर लिया। हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं कि ये जितने भी लेटर हैं ए बी सी डी, इनसे एक ही पिक्चर नहीं होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए फॉर एप्पल दिया है, ए फॉर एंट हो सकता है। तो बी है यहाँ पे, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट हो सकता है। सी है तो सी फॉर कैट, सी फॉर केक भी होता है। डी फॉर डॉग, तो डी फॉर डॉल भी होता है। ई फॉर एलिफेंट और ई फॉर एग भी होता है। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रॉग भी होता है, फ्रॉग यानी मेढक। जी फॉर ग्रैप्स, तो यहाँ आपको दिख रहा है, पर जी फॉर गोट भी होती है, गोट मीन्स बकरी। एच फॉर हॉर्स और एच फॉर हेन भी होता है। आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक पॉट, तो आई फॉर आइसक्रीम है, यहाँ पे इंक पॉट नहीं है। इंक पॉट यानी इंकुशाही की दवा, ठीक है। जे फॉर जोकर, जे फॉर जग होता है।
K for kite, K for king यानी राजा भी होता है, L for lion, L for lotus भी होता है, M for monkey, M for mango होता है, जिसका अभी सीजन चल रहा है और मैंगो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। N for nest, N for nun भी होता है, O for owl, O for orange, आउल मीन्स उल्लू होता है, ऑरेंज तो आपके सामने है। ऐसे ही ये सारे लेटर जो भी हमारे सामने, जैसे P है तो P फॉर पैरट, P फॉर पीकॉक, Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन, R फॉर रैट, R फॉर रोज, S फॉर sheep, S फॉर shark, T फॉर टाइगर, T फॉर ट्री, U फॉर एम्ब्रेला, U फॉर अंकल। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे ये सारे लेटर दिखाई रहे ना, V, W, X, Y, Z, इन सारे लेटर से अलग अलग वर्ड्स मतलब होते हैं सभी के लिए, लेकिन जो इजी वे में सबसे पहले आप सही तरीके से सीखें उसी को इसमें प्रिंट किया हुआ है। तो आप जो है इसका रिवीजन कीजिएगा। इसके साथ साथ जैसे आपके इधर के अल्फ़ाबेट, वही अल्फ़ाबेट जो आपके इधर पूरे बड़े पिक्चर में दिए हुए हैं, तो आप देखे ही होंगे कि इस पे आपके जो है तीन तीन वर्ड्स मैंने 3 वर्ड्स है, 1 लेटर पे 3 वर्ड्स है। इस तरीके से यहाँ पे ये Q है, ये R है, तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स है, किसी किसी में जो है 4 वर्ड्स हैं। तो इन सभी वर्ड्स को जो है आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, उसको पढ़ना है, उसको पहचानना है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी बुक से करनी है और ये तब आप कर सकते हैं जब आप अच्छे से आप अपनी बुक को हर रोज़ खोलिए। पर डे आप अपनी बुक को 1 घंटा दीजिए, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दीजिए, रूटीन में पढ़िए। आपको न कहीं आना है न कहीं जाना है, सेफ्टी के साथ आप अपने घर में रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए और जो है आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से आगे बढ़ते रहिए। अब हम लोग जो बुक में हम लोगों को पढ़ना था वो तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग जो है अपनी कॉपी में चलते हैं, जो हमारी CW की कॉपी है, ये आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये हमने पिछली क्लास में इस लेटर का जो है प्रैक्टिस किया था। तो J फॉर जग और K फॉर काइट, ये 2 लेटर हमने प्रैक्टिस किया था और उसी के साथ साथ जो पीछे हमने जितने भी लेटर पढ़े थे वो सारे लेटरों का हमने यहाँ पे रिवीजन किया था। तो हमारा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, यहाँ तक के लेटर कंप्लीट हो गए हैं और इनका रिवीजन भी हमारा अच्छे से हो गया है। आज की क्लास जो है हमारी, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो है 0506 में, ठीक है। 0506 में हम अपनी इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम CW की कॉपी में क्या करेंगे, CW की कॉपी में हम लोग जो है राइट फ्रॉम A to K लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राइट फ्रॉम A to K। कैसे लिखेंगे ये देखिए, WRITE, राइट, FROM, फ्रॉम, राइट फ्रॉम A to K। ये हो गया हमारा आज का CW, राइट फ्रॉम A to K। राइट फ्रॉम A to K में हम लोगों को क्या लिखना है ये देखिए, इस लाइन में 4 लेटर लिखेंगे और बोल बोल के लिखेंगे। आप भी बोल बोल के हमारे साथ साथ लिखते हुए चलिए। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C for cat, D for dog, E for
elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for jug, K for kite। यानी A B C D E F G H I J K। यहाँ पे हमारा K फॉर काइट तक का हमने अपने CW में प्रैक्टिस किया है और इसको हम 2 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2 लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे। आप भी जब हमारा ये पूरा क्लास देख लीजिएगा तो अपना जो है CW की कॉपी लीजिएगा, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब अपने पास रखिएगा। अच्छे से शार्प करके पेंसिल को पॉइंटेड बनाइएगा और फिर लिखना शुरू कीजिएगा जैसे हमने बोल बोल के लिखा है वैसे ही। ठीक है, एक एरो में आपने देखा है हमने यहाँ पे A से लेके K तक लिखा है, फिर 2 लाइन को हम लोगों को छोड़ देना है और फिर तीसरी लाइन में जो है यहाँ पे हमको एरो लगाना है और यहाँ फिर से हमको वापस से लिखना है। क्या लिखना है? A B C D E F A B C D E F G H I J K। ये हमारा कंप्लीट हो गया जहाँ तक हमने जो है अभी तक में प्रैक्टिस किया है। और इसके साथ साथ हमने जो है अपने इस बुक में जो भी चीज़ें थी, जैसे जो हमारा अल्फ़ाबेट था और वह एक लेटर को एक पिक्चर के साथ प्लस एक लेटर के कई पिक्चर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने आपको बता भी दी, पहले भी बता दिया है, अभी भी बताते हैं और आगे भी बताते ही रहेंगे। क्योंकि जब तक आपका और मेरा आमना सामना नहीं होता है, सही तरीके से हम आपके साथ फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, तब तक हमारी पढ़ाई का सिस्टम जो है वो ऐसे ही चलते रहेगा। यदि आप अपना मन पूरी तरीके से इसको देख करके नहीं लगाते हैं कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए, पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद से आप अपनी CW की कॉपी निकालिए, उस पर वर्क कीजिए, बार बार लर्न कीजिए, ये सारे प्रोसेस रहेंगे तभी आप अपनी अगली क्लास में अच्छे से जा सकेंगे। तो ये तो हो गया हमारी CW में कि हमने अपनी CW की कॉपी में ये चीज़ कर लिया। अब बुक से हमने कर ही लिया है, CW हमारा हो गया है। इसके ही साथ साथ हम अपने होमवर्क की तरफ भी चलते हैं कि हमारे होमवर्क में हमको क्या करना है। हमारा जो होमवर्क होगा वो क्या होगा, उससे पहले हम लोग जो है अपने एक लेटर को आज आगे बढ़ा लेते हैं। तो K फॉर काइट के बाद A B C D E F G H I J K के बाद हमारा एक लेटर आता है L, L फॉर लॉयन। तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं L फॉर लॉयन। इसको हम लोग 2 टाइम्स लिखते हैं, यानी 2 बार यहाँ पे लिख दिए L फॉर लॉयन। और एक लेटर और हम लोग आगे बढ़ाते हैं L फॉर लॉयन के साथ साथ M फॉर मंकी। लेकिन M फॉर मंकी को चूँकि हम लोगों को कई राउंड मोड़ना है, कर्व करना है, तो इसलिए हम लोग आज जो है सिर्फ L फॉर लॉयन ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और हम बनाते हैं L फॉर लॉयन। 1 2 3 आप यहाँ देख रहे हैं इस लाइन में हमने 3 जगह पे L फॉर लॉयन बनाया है और इसकी प्रैक्टिस आज हम लोग अपनी CW की कॉपी में करेंगे। L एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचनी है और 1 2 3 लाइन में जहाँ पे हमारा फिनिश होता है वहीं पे हमको इसको अपने राइट साइड में थोड़ा सा कर्व कर देना है, मोड़ देना है। तो ये जो है हमारा L फॉर लॉयन बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा और बोल बोल के जो है आप अपने कॉपी के पूरे पेज में L फॉर लॉयन की प्रैक्टिस कीजिएगा।
L फॉर लॉयन जब हमारा हो जाएगा तो हम लोग जो है अपने होमवर्क की तरफ चलेंगे। ये L फॉर लॉयन आप देख रहे हैं L फॉर लॉयन कैसे बन रहा है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचिए और यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ दीजिए, L फॉर लॉयन बन गया। तो हमारा पूरा लेटर आज का क्या हो गया, A से लेके L तक। A से लेके L तक हमने लिखना सीख लिया है और पढ़ना तो हमने A से लेके Z तक सीख लिया है। तो हमारा जो है क्लास पूरी तरीके से L तक कंप्लीट हो गया। अब हमारे होमवर्क की बारी आती है। हमने ये पूरे पेज में कर लिया है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए और आप भी अपने पूरे पेज में इसको कीजिएगा CW की कॉपी में, ठीक है। अब हम लोग अपनी होमवर्क पे चलते हैं। होमवर्क हमारा जो होगा 05/06 की डेट में, वो आपको PDF के थ्रू भी गया होगा। और ये होमवर्क जो होगा इसको आपको जो है कॉपी में करना है। क्या करना है ये देखिए, यहाँ पे जो है 05/06 ये हमारा डेट हो गया। डेट के साथ यहाँ पे हम SW लिखेंगे और यहाँ वही लिखेंगे जो हम हर रोज़ लिखते हैं, यानी WRITE राइट, FROM फ्रॉम, A to कितना आना है, A to L, A से लेके L तक हमने पढ़ा है और ये हमने एरो बना दिया। A से लेके L तक जिस तरीके से हमने आपको A से लेके K तक यहाँ पे 2 बार सिखाया है बनाना, वैसे ही आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में A से लेके L तक 2 बार लिखना है। जहाँ जहाँ पे एरो दिख रहा है उस लाइन से शुरू करनी है और एक लाइन के अंदर 4 लेटर लिखेंगे, उससे ज़्यादा लेटर नहीं रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा A से लेके L तक कंप्लीट। यहाँ पे जो है हमारा होमवर्क हो गया, क्लास वर्क हो गया और बुक रीडिंग हो गई। इसके साथ हम लोग आज अपने इस क्लास को रोकते हैं यहीं पे और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।